घड़ी एक ऐसे यंत्र का नाम जो सही समय बताता है। यह कई प्रकार की होती हैं, जैसे जल घड़ी, धूप घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, रेत घड़ी, कलाई घड़ी और स्मार्ट वॉच। आज आधुनिक युग में एडवांस टेक्नोलॉजी होने से हमारे पास स्मार्ट वॉच है, जिसे न केवल हम समय देख सकते हैं बल्कि अपनी हेल्थ रिलेटेड भी जानकारी जान सकते हैं, जैसे हार्ट बीट चेक करना, फूड स्टेप आदि। स्मार्ट वॉच की शुरुआत कुछ ही साल पहले हुई है, लेकिन जो भी लोग आज सादा घड़ी पहनते हैं, कुछ समय देखने के लिए, कुछ फैशन के तौर पर। आज समय देखने के लिए हमारे पास न जाने कितने एडवांस घड़ियां और डिवाइस हैं जिनसे हम समय का सही पता लगा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले समय का सही पता लगाना इतना आसान नहीं था। कुछ लोग सूरज की परछाई देखकर समय का पता लगाते थे, तो कुछ लोग तारों की चाल से समय का पता लगाते थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर का उपयोग उस समय पता लगाने के लिए किया जाता था। ग्रीष्म में पानी से चलने वाली घड़ियां हुआ करती थीं, जिसमें पानी के गिरते हुए स्तर के जरिए समय का पता लगाया जाता था। इस प्रकार के यंत्रों में पानी के गिरते स्तर के साथ घंटियां बजती थीं, जिससे समय का पता लगता था। और आज हम लोग जिसे घड़ी के नाम से जानते हैं, उसे रिस्ट वॉच कहा जाता है। यह एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसे संभालना बहुत आसान होता है। ऐसी घड़ी हम हाथ में पहनते हैं। कुछ लोग पॉकेट वॉच को भी पसंद करते थे, जो आज से कुछ साल पहले लोगों की पसंद हुआ करती थी। उस समय पॉकेट वॉच का अपना ही अलग महत्व होता था। ऐसी घड़ी को लोग अपनी पॉकेट में रखा करते थे। जब भी समय देखना होता था तो वो अपनी पॉकेट से घड़ी को निकालते थे और समय देखते थे। घड़ी के आविष्कार की बात करें तो घड़ी को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। घड़ी के घंटे की सुई किसी और व्यक्ति ने, मिनट की सुई किसी और ने बनाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे पहले समय की गणना करने के लिए सूर्य घड़ी का आविष्कार हुआ था। इस घड़ी को देखकर लगभग समय का अनुमान लग जाता था। इस घड़ी में सिर्फ दिन के समय ही समय की गणना की जाती थी। इसे नोमोन भी कहा जाता है। यह घड़ी इस सिद्धांत पर काम करती है कि दिन में जैसे पूरब सूरज धीरे धीरे पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, उसी तरह किसी वस्तु की छाया पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। सूर्य लाइनों वाली सतह पर छाया डालता है, जिससे दिन के समय घंटों का पता चलता है। समय की शुद्धता के लिए सूर्य घड़ी को पृथ्वी की परिक्रमा की धुरी की सीधा रखना होता है, लेकिन यह घड़ी तब विफल हो जाती है जब आसमान में बादल छाए हुए हों। इस घड़ी के बाद रेत घड़ी का आविष्कार किया गया। इस घड़ी का आविष्कार कब और कहाँ हुआ, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है इस रेत घड़ी का आविष्कार अरब में हुआ है। इस घड़ी में शीशे के साथ जुड़े हुए एक ही जैसे दो बर्तन होते हैं, जिसमें से एक खाली और दूसरे में रेत होता है। इन दोनों बर्तनों के बीच एक बारीक सुराख होता है, ताकि रेत एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता रहे, ताकि वो एक निश्चित समय पर खाली हो जाए और उसी के मुताबिक समय का पता लगाया जाता है। फिर जल घड़ी का आविष्कार हुआ। सबसे पहली जल घड़ी 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इस घड़ी में सबसे पहले लोग सूर्य को देखकर समय का पता लगाया करते थे, लेकिन कभी कभी आकाश में बादल होने की वजह से समय का पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए चीन में रहने वाला एक आदमी, जिसका नाम सुसंग था, उसने जल घड़ी का आविष्कार किया। इस घड़ी में पानी की टपकती बूंदों के साथ समय का पता लगाया जाता था। जल घड़ी के बाद घंटा घर बनाई गई। 18वीं शताब्दी के दिन को घंटों के हिसाब से बांटने के लिए घंटा घर बनाए गए थे। दिन को घंटों के हिसाब में बांटने का तरीका यूरोप से ही निकला था। इस समय चर्च में बड़ी बड़ी इमारतों पर घड़ी लगाई जाने लगी थी, जिससे समय की गणना घंटों के हिसाब से की जा सके। आपको आज ही भारत में अंग्रेज़ों के ज़माने के कई सारे पुराने घंटाघर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर लखनऊ में है, जो ब्रिटिश वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना है, जिसकी ऊंचाई 221 फीट है। इसका निर्माण अवध के 8वें नवाब नसरुद्दीन हैदर ने सर जॉर्ज कपूर के आगमन पर करवाया था, जो अवध प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे।
इसके बाद पॉकेट वॉच बनाई गई। पॉकेट वॉच का आविष्कार पीटर हेनले ने सन 1504 में किया था, जिसे जेब में रखने के लिए बनाया गया था। उस समय की यह एक आम प्रकार की घड़ी थी। पॉकेट वॉच को आमतौर पर सोने या चांदी के आवरण में रखा जाता था। पॉकेट वॉच से मानव जाति में काफ़ी सुधार आया, क्योंकि पॉकेट वॉच को चारों ओर अपने साथ ले जा सकते थे, क्योंकि ये पोर्टेबल थे और कोई भी आसानी से समय का ध्यान रख सकता था। उस समय सभी रेल रोड श्रमिकों के लिए पॉकेट वॉच का बहुत उपयोग था, क्योंकि वो समय के ज्ञान से दुर्घटना होने से रोकते थे। पॉकेट वॉच के बाद रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी का आविष्कार हुआ। जो घड़ी आज हम हाथ में पहनते हैं उसे कलाई घड़ी कहते हैं। इस घड़ी का आविष्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने किया था, जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। एक बार एक व्यक्ति को लगा कि उसकी घड़ी उसकी जेब में नहीं बल्कि उसकी कलाई पर होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने एक रस्सी ली और उस रस्सी से घड़ी को हाथ पर बांध लिया। ऐसा करने पर उसके दोस्तों ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया, लेकिन यह एक नया आविष्कार था और वो व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं ब्लेज पास्कल थे। उन्हीं की वजह से आज हम सभी हाथों पर घड़ी पहनते हैं और आज तो बड़ी बड़ी कंपनियां कलाई घड़ी बना रही हैं और धीरे धीरे इसने फैशन का रूप ले लिया। इसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का आना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एक प्रकार की डिजिटल घड़ी थी, जिसमें समय प्रदर्शित किया जाता था। डिजिटल रूप से एनालॉग घड़ी के विपरीत, जहां समय पदों के हिसाब से अंकित किया जाता था, हाथों का घूमना डिजिटल घड़ी को अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जोड़ा जाता है। 1957 में पेंसिल्वेनिया के लेकेस्ट की हैमिल्टन वॉच कंपनी ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का उत्पादन किया। हैमिल्टन इलेक्ट्रॉनिक वॉच ने एक पारंपरिक बैलेंस बिल मैकेनिक के साथ समय रखा, जो सैकड़ों वर्षों से टाइम पीस में इस्तेमाल किया गया था। इस घड़ी को शक्ति प्रदान करने के लिए एक बैटरी का प्रयोग किया गया था और धीरे धीरे इस तकनीकी में इजाफा हुआ और आज आप लोग ने देखा वो मार्केट में वाटरप्रूफ इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां भी मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करें परमाणु घड़ी की, तो आज पूरी दुनिया में परमाणु घड़ी के मुताबिक ही समय सेट किया जाता है। परमाणु घड़ियां अणु के तापमान और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करती हैं। इसके अलावा सैटेलाइट, जीपीएस और रेडियो सिग्नल भी इसी के आधार पर चलते हैं। फिर इसके बाद स्मार्ट वॉच का दौर आया, जो आज से 2 साल पहले ही शुरू हुआ है। पुरानी सुइयों की घड़ी की तुलना में काफ़ी अलग होती थी, क्योंकि इसमें फीचर्स और सुविधाएं सामान्य घड़ी की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती हैं। यह एक डिजिटल पोर्टेबल डिवाइस होता है जो कलाई पर पहनने के लिए बनाया जाता है। यह एक प्रकार की डिजिटल घड़ी है जो स्मार्टफोन की तरह काम करती है। यह घड़ी एक मिनी कंप्यूटर की तरह होती है। स्मार्ट वॉच आपको समय के साथ साथ आपके दिल की धड़कन, सेहत, मैसेज, आपके कॉल, आपके कदमों की संख्या और आपकी नींदों की घंटों की जानकारी भी देती है। वैसे भी हम इंसान की फितरत रही है कि हम प्रकृति से ज़्यादा मशीनों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि मशीन बिल्कुल सटीक काम करने में सक्षम होती हैं। घड़ी का आविष्कार दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। घड़ी का आविष्कार उन आविष्कारों में से है जो काफ़ी तेज़ दुनिया में फैले हैं।